प्रभु श्री रामलला का पवित्र गर्भगृह दुनिया भर के लाखों राम भक्तों के स्वागत के लिए अपनी पूरी भव्यता के साथ तैयार है। अयोध्या इस तरह सज रही है जैसे त्रेता युग में भगवान राम के जन्म के समय सजाई गई थी। एक तरफ जहां दुनिया भर से राम भक्त रामलला के दर्शनों के लिए लालायित हैं, वहीं ऐसा लगता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पूरे ब्रह्मांड से देवी देवता सहित ऋषि मुनि भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या पहुंच रहे हैं। त्रेता युग में भगवान श्री राम के जन्म के समय सभी देवी देवता भिन्न भिन्न रूप धारण कर अपने प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचे थे। उसी प्रकार आज जब प्रभु श्री रामलला की अपने नवनिर्मित मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तब फिर से ब्रह्मांड के सारे देवी देवता प्रभु के दर्शनों के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। यह विश्वास तब और दृढ़ हो जाता है जब प्राण प्रतिष्ठा के पहले अयोध्या में अचानक से गिद्धों का झुंड पहुंच जाता है। जो गिद्ध वर्षों पहले विलुप्त हो चुके थे, वो अचानक कहां से इतनी संख्या में आ जाते हैं। आपको बता दें, सनातन के पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार गिद्धराज जटायु रामायण के आदर्श पात्रों में से एक है। गिद्धराज जटायु जो अयोध्या के राजा दशरथ के मित्र होने के बाद भी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। प्रजापति कश्यप की पत्नी बिनता के दो पुत्र हुए, अरुण और गरुण। गरुण जी विष्णु की शरण में चले गए और अरुण बने सूर्य के सारथी। और उनके दो पुत्र हुए, संपाति व जटायु। बचपन में दोनों भाइयों में ऊंची उड़ान लगाने की होड़ लगी, तो दोनों आसमान में उड़ते हुए सूरज के पास तक चले गए। सूर्य के असहनीय तेज के कारण जटायु के पंख जलने लगे। तब संपाति ने उन्हें अपने पंखों के नीचे ढक लिया, लेकिन सूर्य के निकट पहुंचने पर सूर्य के ताप से संपाति के पंख जल गए और वे समुद्र तट पर गिरकर चेतना शून्य हो गए। इसी प्रकार जटायु भी सूर्य के तेज से प्रभावित होकर पंचवटी के पास धरती पर आ गए और इस प्रकार दोनों भाई बिछड़ गए। जटायु पंचवटी में आश्रम बनाकर रहने लगे, जहां महाराज दशरथ से परिचय होने के बाद दोनों मित्र बन गए। उधर संपाति के पंख सूर्य की ताप से जल गए और वे पृथ्वी पर समुद्र के किनारे आ गिरे। एक मुनि वहां से गुजर रहे थे, तभी उनकी नजर संपाति पर पड़ी और उन्हें संपाति की हालत पर दया आ गई। उन्होंने संपाति का उपचार किया और आशीर्वाद दिया कि एक समय में भगवान के कुछ दूत आएंगे, जिनके दर्शन से तुम्हारे पंख दोबारा विकसित हो जाएंगे। जटायु नासिक के पंचवटी वन में वास करते थे। एक दिन आखेट करते समय महाराजा दशरथ से उनकी मुलाकात हुई और वो तभी से दशरथ के मित्र बन गए। वनवास के समय भगवान श्री राम पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर रहने लगे थे। उस समय प्रथम बार जटायु से उनकी भेंट हुई। राम जी ने उन्हें बताया कि वो राजा दशरथ के पुत्र हैं। राजा दशरथ का नाम सुनते ही जटायु अति प्रसन्न हुए, क्योंकि राजा दशरथ उनके पुराने मित्र थे। उत्सुकता बस वह अपने मित्र का कुशल पूछने लगे, किंतु दशरथ की मृत्यु का समाचार मिलते ही वो दुखित हो गए। तब श्री राम ने उन्हें संभाला। जटायु ने प्रभु को वन में उनकी रक्षा का वचन दिया। रावण जब सीता जी का हरण कर आकाश मार्ग से जा रहा था, तब सीता जी का विलाप सुन जटायु वहां पहुंचे और उन्होंने रावण को रोकने का प्रयास किया। जटायु ने रावण से भयानक युद्ध किया, लेकिन अंत में रावण ने अपनी तलवार से
उनके शक्तिशाली पंखों को काट डाला। जटायु मरणासन्न होकर भूमि पर गिर पड़े और रावण सीता जी को लेकर लंका की ओर चला गया। सीता जी की खोज करते हुए श्री राम और लक्ष्मण जी जंगलों में भटक रहे थे और मार्ग में उन्हें घायल अवस्था में जटायु मिले। जटायु वहां मरणासन्न स्थिति में अनेक कष्ट और पीड़ा के साथ पड़े थे। जटायु ने राम को पूरी कहानी सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। जटायु की ऐसी हालत देखकर श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने जटायु से कहा कि वे उनके घाव ठीक कर उन्हें पुनः स्वस्थ कर देंगे, किंतु जटायु ने कहा कि प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है और मेरा सौभाग्य देखिए, मुझे आपकी गोद में मृत्यु प्राप्त होगी। आप माता सीता की खोज कीजिए, मेरा बलिदान आपके कुछ काम आ सका तो मेरे जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। अब मुझे मोक्ष की प्राप्त करने दीजिए। इस प्रकार जटायु ने सुख से श्री राम की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। पिता तुल्य जटायु के मरने के बाद राम ने उनका वही अंतिम संस्कार और पिंडदान किया। जामवंत, अंगद, हनुमान आदि जब अपनी वानर सेना सहित सीता माता को ढूंढने जा रहे थे, तब समुद्र तट पर उन्हें बिना पंख का विशालकाय पक्षी संपाति नजर आया, जो उन्हें खाना चाहता था। लेकिन जामवंत ने उस पक्षी को राम व्यथा सुनाई और अंगद आदि ने उन्हें उनके भाई जटायु की मृत्यु का समाचार दिया। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर संपाति अत्यंत दुखी हुए। वह रावण से प्रतिशोध लेने के लिए आतुर हो रहे थे, किंतु पंख न होने के कारण असहाय थे। संपाति ने वानर सेना को बताया, हाँ, मैंने भी रावण को सीता माता के अपहरण का समाचार सुना। दरअसल जटायु के बाद रास्ते में संपाति के पुत्र सुपाश्वा ने सीता को ले जा रहे राक्षस राज रावण को देखा था। पंख न होने की वजह से संपाति उड़ने में असमर्थ था। संपाति ने दिव्य वानर सेना अध्यक्षों हनुमान और अंगद के दर्शन करके खुद नवीन चेतना तथा शक्ति का अनुभव कर रहा था और अंततः उन्होंने अंगद के निवेदन पर अपनी दूरदृष्टि से देखकर बताया कि सीता माता लंका राज्य के अशोक वाटिका में कुछ राक्षसों की निगरानी में बैठी हैं। संपाति ने ही वानरों को लंकापुरी जाने के लिए प्रेरित और उत्साहित किया और इस प्रकार रामायण में संपाति का योगदान अविस्मरणीय बन गया और उनके द्वारा ही सीता माता की खोज संभव हो सकी। जय श्री राम।